मैं स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ बनके भगवान के घर से, अल्लाह के घर से जो मैसेज आज मिला है सुबह में अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में, वो मैसेज आज पूरी इंसानियत को, पूरे सारे संसार को यहाँ देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम ऐसी बातें देखेंगे जो भगवान को मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। वो बातें हमारे जीवन में लानी होगी, तब जाके हम भगवान को मिल पाएंगे। तो भगवान को मिलने के लिए कोई आधार लेना पड़ता है, वो आधार के बारे में भी देखेंगे। कुछ ऐसी विधि है, सिस्टम्स है जो जिसको भी हमारे जीवन में हमको अख्तियार करना पड़ेगा। और कुछ पिलर्स है, कुछ ऐसे स्तंभ है जो सीढ़ी के रूप में काम करते हैं भगवान को मिलने के लिए। तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करने के लिए सेवा में आए हैं। भगवान को मिलने के लिए जो बेस है, जो आधार है, वो राजयोग की विधि का आधार है। उसके बारे में हम, राजयोग किस क्यों कहा जाता है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो राजा है, वो दुनिया बनाने वाला राजा है, उसका नाम है भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, परमात्मा है, गॉड इज़ लाइट है। जो नाम कहो वो एक ही जात का है। उसकी जात यानी कि ह्यूमन बॉडी एक ही है, वो गॉड की बॉडी एक ही है, उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उसको मिलने के लिए कुछ आधार है, वो आधार को आज हम देखेंगे। मेन 3 आधार है, वो आधार को हमारे जीवन में उसको धारण करना होगा। पहले तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम रूह है, हम सोल है। उसके पर हमारा ध्यान लगाना होगा। और ये ध्यान आत्मा के रूप में जब हम लगाएंगे, तब हम शरीर और शरीर के साथ जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी मायावी इस संसार में जो हम व्यवहार करते हैं, उसको भूल के मन को, बुद्धि को फ्री करना पड़ेगा। मन बुद्धि को फ्री करेंगे, हमारे सोल में, हम आत्मा में हम कंसंट्रेट होंगे, तब जाके हम वो परमात्मा के साथ हमारा मन लगा पाएंगे। लेकिन उसमें भी एक दूसरी बात है कि हम ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान अल्लाह सर्वव्यापी है, सब जगह पे वो है, लेकिन वैसा नहीं है। वो हम ऐसे मान बैठे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए हमारा मन कोई एक जगह पे नहीं लगा सकते हैं। और भगवान सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। भगवान जो है ब्रह्म लोक में रहता है, उसका शरीर भी है, उसमें परम आत्मा भी है। तो वो ब्रह्म लोक में 7 आसमान से ऊपर उसका घर है, उधर रहता है। और उसका नाम जो है परमात्मा, अल्लाह, गॉड है। तो वो जो है वो इनको कॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहता है, उसका नाम ब्रह्मलोक कहा है। और वो जो है वो परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, वो उसका नाम है। उसका दिखावा जो है, उसका रूप है, वो लाइट के रूप में है, नूर के रूप में है। तो वहाँ जाके इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक में जाके वो परमात्मा का लाइट रूप, जो उसका रूप है, उसका नाम परमात्मा है, उसके साथ हमारा मन बुद्धि हम जोड़ेंगे, तब जाके हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तीसरा आधार है कि जैसे इस दुनिया में अपने बच्चे, अपने बालक जो है प्यारे प्यारे पेरेंट्स को याद करते रहते हैं, उसके साथ अच्छा मीठा स्वीट रिलेशन होता है, लवली रिलेशन, सब रिश्ता होता है, वैसा रिश्ता भगवान के साथ, अल्लाह के साथ हमारा सब सोल का भी है। हम सब सोल के रूप में है, आत्मा के रूप में है। तो वो हमारा परमात्मा सुप्रीम सोल के साथ भी हमारा एकदम लवली और स्वीट मीठा रिश्ता है। वो रिश्ते के आधार पे हम उसको याद करेंगे, तब जाके हमको हठ योग ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। और हम जो है वो डर के मारे भिखारी बन के उसको नहीं मांगेंगे, उसके पास नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हम प्यार से, मन बुद्धि से जुड़ेंगे। ये नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करके
हमको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, हमारा ध्यान भगवान को याद करने में लगाना पड़ेगा। वो जो ब्रह्मलोक है, उस जो ब्रह्मलोक उसका घर है, वहाँ जाके हम हमारा मन बुद्धि लगाएंगे तो लाइट के रूप में वो जो है वहाँ हमारा मन बुद्धि लगाने से हम उससे कनेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राजयोग की विधि है, परमात्मा के साथ मिलन बनाने की एक आधार है, बेसिस है, वो हमने देखे। अभी कुछ सिस्टम है जो हम सबको उसको अमल में लाना होगा। जैसे वायरमैन जो है वो पावर हाउस का वायर सब स्टेशन से हमारे घर तक पहुंचता है पोल के ज़रिए से, तो वो वायर हमारे डोमेस्टिक वायर के साथ अगर जोड़ना है तो रबर वहाँ निकाल देता है वायरमैन। तो ये रबर निकालने के बाद तार खुला करता है, वो दो तार को मिलाता है, तब बिजली हमारे घर में चालू होती है। इसी तरह हमारा जो आत्मा है, ये हमारा सोल है, उसके साथ ये शरीर के साथ रिलेटेड सब लोग, व्यवहार, संस्कार, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, सब कचरा हमारे हृदय में भरा हुआ होता है। तो उसको निकालने के लिए ये हमारा शरीर के साथ और शरीर के रिश्ते सारे निकालना पड़ेगा। हमारी आसक्तियाँ, 5 विकार हमारे आत्मा में से निकालना पड़ेगा। तो ये आत्मा रूपी वायर को खुला करेंगे, फ्री करेंगे, हल्का करेंगे, तब जाके परमात्मा के साथ ये हमारा आत्मा जुड़ पाएगा। ये आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए दूसरी बात हमको सिस्टम के रूप में देखनी होगी कि भगवान ने ये सिस्टम बनाई है। सतगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स के पास जाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब जाके आत्मा जो है ये परमात्मा के साथ, भगवान के साथ मिल सकती है। वो जो विधि बताते हैं उसकी शक्ति के ज़रिए से, उसकी नज़रों के ज़रिए से हमारा हृदय खुलता है, और वो हृदय का डोर खोलते हैं, उसमें भगवान का नाम वो सीड के रूप में दाखिल करते हैं। फिर वो हम नाम स्मरण करेंगे, नामदान मिलने के बाद हम नाम स्मरण करेंगे। जैसे दो बादल, रेनी सीजन में दो बादल जब टकराते हैं तब वहाँ बिजली सर्जन, लाइट सर्जन होता है। जब दो पत्थर रगड़ने से बिजली सर्जन होती है। उसी तरह जंगल में दो सूखी लकड़ियाँ, डालियाँ भी ऐसे घर्षण में आने के बाद वहाँ लाइट, बिजली सर्जन होती है, प्रकाश, नूर सर्जन होता है। उसी तरह ये हमारा हृदय धड़क रहा है, यहाँ भी परमात्मा का नाम जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुजी, सतगुरु जो अंदर डालता है, वो नाम को ऐसे हम हमारी धड़कनों के साथ मिलाएंगे, तब यहाँ नूर, स्पार्क सर्जन होगा, और ये हमारा रूह, आत्मा जो है वो हल्का होके, मजबूत होके परमात्मा के साथ उड़ान भरेगा। तो ऐसे हम परमात्मा को मिल सकते हैं। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि है, जैसे मिडल मैन, कोई मेले में एक बच्चा अपनी माँ की उंगली से अलग हो जाता है, वो रोता है, तब कोई दया वाला व्यक्ति टाइम निकालता है, रोता हुआ बच्चे को गोद में लेते हुए स्टेज पे जाता है, और वहाँ उसकी माँ अनाउंस करती होती है कि मेरा बच्चा किसी को मिले तो मुझे मेरे पास लाना। तो ऐसे मिडल मैनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसे मिडल मैन बनेंगे। हमारा कामिल मुर्शिद, हमारा स्पिरिचुअल मास्टर, टीचर्स, गुरु, सतगुरु हमारा मिडल मैन बन के हम इस संसार में जो रोते हैं, भगवान के लिए तड़पते होते हैं, तब हमारे पास आता है, दयावान बन के हमको गले लगाता है, उठाता है, ज्ञान देता है, पुरुषार्थ करता है, और वो चलता है भगवान की ओर, हमको भी चलाता है। तब जाके हम भगवान रूपी माँ को मिल सकते हैं ये संसार रूपी भवसागर में से। तो ये मेले में हम खो गए हैं। तो ये भी एक विधि है। चौथी विधि है, जैसे मोबाइल का चार्जर के ज़रिए से इलेक्ट्रिक प्लग में जब ये दो वायर चार्जर का लगाते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिक पावर जो वहाँ प्लग में होता है वो इलेक्ट्रिक प्लग में से चार्जर में आते हुए मोबाइल में आता है, और मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह हमारा मन बुद्धि परमात्मा के, भगवान के साथ लगाना होता है, तब जाके भगवान के पास जो सद्गुण है, जो गुणों का भंडार है, जो पावर है, जो नॉलेज है, और भगवान के पास जो भी सत्ता है वो हमारे आत्मा तक आ सकती है, और हमारा आत्मा जो है, रूह जो है, वो चार्ज हो जाएगा।
जन्म जन्मांतर ये विकारी दुनिया में ऐसे लोगों के साथ शरीर और शरीर के संबंधों के साथ हम माया को अब व्यवहार में लाते हुए हमारा आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज करने के लिए भगवान के साथ मन बुद्धि जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो भी एक विधि है। हम देखेंगे कि सूर्य के किरण जब ये दुनिया की गंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सुखा देता है, इसी तरह ये परमात्मा का पावर, भगवान का पावर जो है हमारी आत्मा में जितनी भी नेगेटिविटी भरी है उसको वो नष्ट कर देता है। तो ये भगवान का पावर का किरण हमारे आत्मा में लाना पड़ता है, तब जाके हमारे आत्मा में जो गंदगी है वो नष्ट हो सकती है। तो ये विधि कामिल मुर्शिद, सूफी मास्टर और स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, सतगुरु हमको अता करता है, देता है। छठी विधि है, जैसे सूरज के किरण तो चारों ओर फैलता है, लेकिन वो कागज़ पड़ा होता है धरती पर, उसको जला नहीं सकता है, वो किरण की ताकतें स्प्रेड हो जाती है। लेकिन हम सबको मालूम है कि बिलोड़ी कांच बीच में ग्लास रखने के, बिलोड़ी कांच रखने के ऐसा एक ग्लास आता है जो बीच में रखने से सूरज के किरण स्प्रेड नहीं, एक जगह पे कांच में जो पड़ता है, गिरता है, वो सारे किरण एक उसका प्रवाह बनाकर एक जगह पे कागज़ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, तब वो कागज़ जाके जलता है, बर्न हो जाता है, जलने लगता है, वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिक जैसे नूर पहुँच जाता है और वो कागज़ को जला देता है। उसी तरह हमारा मन ये दुनियावी बातों में से हटाकर हमारा मन बुद्धि पर भगवान के साथ हम जोड़ेंगे, तब जाके भगवान का पावर, भगवान का ज्ञान, भगवान का जो नूर है वो हमारे आत्मा में, हमारे रूह में आएगा। तब जाके वहाँ जो भी गंदवाड़, जो भी कीचवाड़ यहाँ भरा है उसको नष्ट कर पाएंगे, वहाँ ये नूर सर्जन होगा। ये भी एक सिस्टम है। जैसे सूरज के किरण पानी के सपाटी पर गिरता है, तब वो पानी की बाष्पीभवन, इवेपोरेशन यानी कि बराड़, भाप के रूप में बना देता है और वो भाप आसमान में उड़ती है। उसी तरह ये भगवान का प्रकाश, नूर, ज्ञान और ये पावर जब हमारे आत्मा में आएगा और वो किरण, वो प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश और शक्ति का प्रकाश किरणों के जरिए से, तजली के जरिए से, एज पर इस्लामिक वर्ड्स, तजली के जरिए से हमारे आत्मा में पड़ेगा और सतत पड़ता रहेगा, तब हमारे आत्मा पवित्र हो जाएगा और वो आत्मा पवित्र बन के, हल्का बन के आसमान में उड़ने के लिए शक्तिमान होगा। तो ये भी एक विधि है। आठवीं विधि अगर हम देखें तो जैसे दुनिया में बच्चे, चिल्ड्रंस अपने माँ बाप को चाहे कितना भी दूर होगा, देश विदेश रहते होंगे, दूर चले गए होंगे, तो अपने माँ बाप को प्यार से याद करते रहते हैं, क्योंकि प्यार भरा रिलेशन होता है। ऐसा ही हमारा रिलेशन, आत्मा का रिलेशन परमात्मा के साथ है, वो हमारा परम पिता है। तो आत्माओं को भी प्यार से, ये प्यार भरा रिश्ता से, मधुर स्वीट रिश्तों से हमारा परमात्मा फादर जो है, वो पेरेंट्स के रूप में है, वो सदगुरु के रूप में है, उसको हम अगर प्यार से याद करेंगे तो ज़रूर हम भी ये परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जैसे बच्चे वीडियो कॉलिंग करते हुए अपने माँ बाप को प्राप्त कर लेते हैं। अभी पिलर्स देखेंगे, जो सीढ़ी के रूप में, पिलर्स जो आधार के रूप में 4 आधार है पिलर से भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भी देखेंगे। तो जो आधार, जो पिलर्स जो है हम भगवान को मिला देते हैं, वो पिलर्स को हमारे जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम अख्तियार करेंगे, कुछ जो संयम भरी जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा, तब जाके भगवान को मिल पाएंगे। वो सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और ऐसी जो परहेजी है, आत्मा की संयम रखने वाली जो कुछ शरतें जो है, सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म संयम जो है, वो हम सबको करना पड़ेगा, तब जाके हम 4 पिलर को प्राप्त करेंगे। और 4 पिलर यही है कि हमको
ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सतत ब्रह्म यानी परमात्मा का चिंतन मनन करते हुए हमको वहाँ विचरण करना होगा। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के साथ मन बुद्धि से विचरण करना, उसके संग में रहना, तो ये ब्रह्मचर्य कहा गया है। लस्ट को हमको दूर रखना पड़ेगा और भगवान के साथ कॉन्सेंट्रेशन सतत सोल कॉन्शियस में रहते हुए, आत्मिक भाव में रहते हुए भगवान को याद करना पड़ेगा, परमा सुप्रीम सोल को याद करना पड़ेगा। तब जाके हमारे सब शरीरों में, मनुष्य शरीर में एक डेविल बैठा है जिसको लोअर सेल्फ बोलते हैं, बेली बटन बोलते हैं, 5 विकार रूपी रावण भी बोला गया है। तो ये तब जाके ये उसको हम प्योरीफाई कर पाएंगे जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरा पिलर है शुद्ध आहार। शुद्ध आहार हमको लेना पड़ेगा। कोई भी योगी, कोई भी स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति को मन और शरीर को शीतल शांत रखना पड़ता है, तब जाके वो आध्यात्मिक पावर प्राप्त कर सकता है। तो मन और शरीर शीतल हम कब रख पाएंगे? जब हम ऐसा खुराक लेंगे, वेजिटेरियन खुराक, फ्रूट्स, मिल्क, ऐसे हल्के खुराक लेंगे जो शरीर को गर्म नहीं करता है। यहाँ ये बताया गया है कि हर एक जीवों को जीने का अधिकार है। कोई जीव को मारकर खाना, काट कर खाना, वो नेचुरल लॉ से भी विरुद्ध में है, भगवान अल्लाह के नियम से भी विरुद्ध में है। अगर वो जो नॉन वेज हम खुराक खाएंगे तो हमारा शरीर गर्म रहेगा, हमारा मन भी गर्म रहेगा। इसीलिए यहाँ योगियों को, धार्मिक लोगों को शुद्ध खुराक खाना चाहिए। और भक्त लोग, आध्यात्मिक लोग, ये खुराक जो है भगवान की देन होती है, पृथ्वी से निकलता है, तो ये भगवान को ये खुराक अर्पण करते हैं, वो भोग लगाते हैं, पहले भगवान को खिलाते हैं भाव से। एक भक्ति का एक फीलिंग्स होती है, एक लागनी, एक भक्ति की एक अभिव्यक्ति होती है। वो भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद बना के भगवान अपन को देते हैं, तो भगवान का प्रसाद मान के हम खाते हैं, तो उसमें मिठास और उसमें पावर आ जाता है भगवान का। तो ऐसे शुद्ध आहार हम सबको लेना होता है। तीसरा पिलर है सतत भगवान का चिंतन करना पड़ता है। आध्यात्मिक किताबें भी पढ़नी पड़ती है, रिलीजियन बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, और स्पिरिचुअल स्पीचेज जो भाषण होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स, मास्टर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स जो स्पीच देते हैं, जो भाषण देते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, उसको सुनना पड़ता है। अगर हम विकारी लोगों के संग में रहेंगे, उसकी बातें सुनेंगे और ऐसा साहित्य देखेंगे और ऐसे मोबाइल में वीडियो गलत देखते रहेंगे, तो ये आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरा पिलर है, वो हमको अख्तियार करना पड़ता है। आगे चौथा पिलर है कि भगवान डिवाइन है और डिवाइन वैल्यू से भरपूर है। भगवान दिव्य गुणों का खजाना है भगवान के पास। तो ये दिव्य गुणों का खजाना, पावर, शक्तियाँ अगर हमको चाहिए तो भगवान के साथ हमको मन बुद्धि से कनेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके भगवान हमको डिवाइन ये दिव्य गुणों हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। और दिव्य गुणों हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में हम सबको अख्तियार करना पड़ेगा। तो ये दिव्य गुणों, जब इस संसार में कोई भूखा और रोता हुआ पीड़ित बंधन में ऐसे लोग मिलते हैं, तो उसको भी हमको ये डिवाइन जो आध्यात्मिक मूल्यों जो है, दिव्य गुणों जो है, वो उसको दूसरे लोग, जो पीड़ित लोग, दुखी लोग जो है, जो भगवान का ये दिव्य गुण प्राप्त करने के लिए तड़प रहे, उसको भी देने की सेवा करनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता में और सब धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान को, गॉड को ऐसी व्यक्ति पसंद है जो उसके पास जो भगवान की शक्ति, ज्ञान, पावर मिलता है, वो दुनिया वालों को, जो दुखी पीड़ित है, उसको देते रहते हैं, समझाते रहते हैं और उसको पवित्र बनाकर भगवान के पास पहुंचाता है। तो ये सेवा जो करते हैं वो भगवान को अति प्रिय है। तो चलो हम सब लोग भी भगवान को प्राप्त करने के लिए ये बेइज़ीज़ आधार अख्तियार करें, ये सिस्टम को अख्तियार करें और ये पिलर को हमारे जीवन में धारण करें, ताकि हम भगवान को जाके मिलेंगे और इस सेवा करते करते भगवान का प्यारा हम बन जाएंगे। तो चलो हम सब ये मार्ग पे चलेंगे। ये भगवान के घर से आया हुआ संदेशा था, यह मेरी मन की बात नहीं थी। तो ये भगवान का संदेशा ये दुनिया के चरणों में, दुनिया वालों को देने के लिए मैं यहाँ सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं भगवान का दास बन के ये सेवा कर रहा हूँ। मैं कोई महान दिखावा करने वाला, कोई
हृदय में कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही है, तब जाके भगवान पसंद करता है। रोज़ अपने पास अमृत वेले सुबह में 4 to 5 बुलाता है और ये रोज़ नए नए मैसेज देता है, वो मैं दुनिया वालों को अर्पण करता रहता हूँ। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं स्वामी विश्वानंद, तुम्हारा प्यारा भाई, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ, आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।